एक मुहावरा है, उसको कहते हैं ब्रेड लाइन। अब ब्रेड लाइन की बैकग्राउंड ये है कि न्यूयॉर्क के अंदर बेकरीज बनी थी नहीं, और उस ज़माने में चिलर्स नहीं थे और ये फ्रिज नहीं होते थे, और इसके अलावा जो दूसरे फ्रिज होते हैं जिसके अंदर केक पड़े होते हैं और वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, वो नहीं होता था। तो अब वो जो रोज़ ब्रेड्स बनाते थे ना सारे, तो ब्रेड्स बिक जाते थे, और बिकने के बाद जो बच जाते थे वो लोगों में तकसीम कर देते थे। तो अब बेकरी का टाइम होता है 8 बजे ख़त्म होने का, सबको पता था कि 8 बजे ख़त्म होना है, तो लोग उससे पहले ही बाहर आके एक लाइन बना लेते थे और लाइन में खड़े हो जाते थे। तो लाइन में पहले नंबर पे दूसरे नंबर एक लंबी लाइन लग जाती थी, और उसके बाद जब टाइम ख़त्म हुआ तो उनके पास को 25 ब्रेड बच गई, तो 25 लोगों को उन्होंने ब्रेड्स दे दी। तो बाकी लोगों ने कहा ठीक है कल आइएगा, तो बाकी चले गए और 25 लोगों को ब्रेड मिल गए। अब इसमें जो लाइन में लोग खड़े होते थे उसको कहते हैं ब्रेड लाइन, के ब्रेड लाइन के अंदर खड़े हो गए सर। अच्छा, ये जो इस किस्म का फार्मूला है ना, ये क्रिएट करने में प्रॉब्लम कोई नहीं है। अगर आपकी कंपनी अच्छी चल रही है तो आप अपने तमाम एम्प्लॉइज़ के लिए आप एक राशन पैकेज बना सकते हैं। उसमें 10,000 का पैकेज है जिसमें सारी चीज़ें हैं, जिसमें आप समझते हैं कि एक एवरेज फैमिली 10, 15, 20 दिन या 1 महीना गुजार सकते हैं। वो पूरा पैकेज आपकी तरफ से आ जाए, एक सदका भी हो गया आपकी तरफ से, एक एम्प्लॉई के साथ आपकी दोस्ती भी होगी सारी, और एक अच्छा फ़ायदा भी हो गया। दूसरा ये है कि अगर आपको बेहतर काम चल रहा है, ना भी चल रहा है, तो तब भी मैं ये कहूँगा कि आप करके देखें, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो उस बंदे को पसंद करता है जो खाना खिला रहा हो लोगों को। कुदरत में बड़ा उसके, क्योंकि खुद वो राज़क है, तो जो रिज़्क दे रहा होता है लोगों को, अल्लाह ताला की उसके साथ बड़ी हमदर्दी हो जाती है, बड़ी दोस्ती हो जाती है। तो एज ए दोस्ती अल्लाह ताला के साथ उसके तौर पर भी ये काम करके आप देखें, बड़ा फ़ायदा होगा आपको। तो आप इस तरह किया करें कि 7 किस्म के मेन्यूज़ बनवा लें, हर रोज़ एक खाना बनवा के जो एम्प्लॉइज़ है जाते हुए अपने घर ले जाए। फ़ायदा उसका ये होगा कि जो उनकी बेगमात हैं उनको कम से कम शाम का खाना तो नहीं बनाना पड़ेगा, उससे तो जान छूट जाएगी। और जिस दिन आपका एम्प्लॉई कहेगा मैं नौकरी बदल रहा हूँ, तो बीवी लतर ला ले कि खबरदार ये किया, क्योंकि उससे पता ये जाएगा ना, तनख्वाह हो सकता है इसकी बढ़ जाए, रोटी तो मुझे पकानी पड़ेगी। तो रोटी पकाने जो है ना बड़ा अजाब होता है, आप जरा एक दिन पका के दिखाएं जरा सा, है जी, बड़ा मसला होता है। सेम इसी तरह ना पुराने ज़माने में भी होता है, अब भी यूरोप के अंदर होता है। जो फैक्ट्रीज होती हैं ना, उन्होंने छोटे सेंटर बनाए होते हैं बच्चों के लिए, जो वैसे तो वो होता है ख़वातीन के लिए, जो ख़वातीन मुलाजमत कर रही होती है ना जी, तो किंडरगार्टन है या डे केयर सेंटर है, तो अपने बच्चों को साथ ले आती हैं, वहाँ पर छोड़ देती हैं, अपना काम करती रहती हैं सर। अच्छा, आप ये काम जो है ना वैसे अपने वर्क प्लेस पे जाके करके देखें। अगर तो कोई फैक्ट्री है तो उसके अंदर एक छोटा कमरा बनाए बच्चों के लिए, उन्हें कहें जी आप ये कमरा जो ना आपके बच्चों के लिए है, आप अपनी बेगमात को ले आएँ, अपने बच्चों को ले आएँ, अकेला ही बच्चा लेके आए, इधर छोड़ दें, 2 हमने बंदे रखे हुए हैं, वो उनकी टेक केयर करते रहेंगे, उसका देखें आपके ऊपर इफेक्ट कितना ज़्यादा हो। आप मेडिकल अलाउ कर दें जी, डॉक्टर जो है उन्होंने कहा जी हर महीने आखिरी 3 दिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर आएंगे यहाँ पर, जो आपका तिब्बी मुआयना कराएं, या फिर ये आपको लेबॉर्ट्री के साथ करके ना बाद हर महीने लोगों का तिब्बी मुआयना करवाना शुरू कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये लग जाएगा या 1200 रुपये लग जाएगा। ये जो बेनिफिट है ना, ये छोटा जो बेनिफिट है, ये उस फैमिली के साथ आपको जोड़ देगा। हमारे एम्प्लॉइज़ का इशू ये है कि हम सिर्फ एम्प्लॉइज़ तक रहते हैं, उसकी फैमिली तक तो जाते ही नहीं, और जब हमारा बॉन्ड एम्प्लॉइज़ के साथ है और फैमिली तक नहीं है, तो उसका नुकसान हमें ये होता है कि वो बड़ी आसानी से उठ के निकल जाता है। लेकिन जब फैमिली के साथ एसोसिएशन होगी ना तासा, फिर नहीं जाएगा बंदा। फैमिली को एंगेज करें ना, फैमिली को एंगेज क्यों नहीं कर रहे आप? उनको एंगेज करें, उन तक भेजा करें ना केक, इजाफी जो चीज़ है, या महीने में कम से कम एक बार आप अपनी फैक्ट्री में चीज़ें तैयार करवा के सब एम्प्लॉइज़ को दें।